बीमार से निकालेगा, कौन हमारी चिंताओं से हमें बाहर निकालेगा, हमें तकलीफ से दुख से कौन हमें बचाएगा, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। इसके खातिर यीशु ने उसने अपने पवित्र आत्मा के जरिए कुछ बातें बाइबल में लिखा है। जैसे जायते लोक कशें आमी बायबला अनुसार चलोवंक जाय, कशें आमी रावूंक जाय आनी कशें बापाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक जाय आनी जेजून आमकां लागून तेणे कितें कितें केलां तें सगळें बायबलान बरयल्लें आसा। आनी ते बायबलाचें जेन्ना आमी वाचता, जेन्ना ते म्हायती घेता, सजमूणी जेन्ना घेता, तेन्ना ते आमकां एक बरें वाट जाता। समझ रहे आप लोग सभी लोग? जैसे हमको सबको मालूम है कि कौन सा सब्जी खाने में अच्छा रहता है, कौन सा चीज खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कैसा फ्रूट खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, ये हम सभी को पता है। सही बात है ना? जो खाने वालों को उसको मालूम रहता है क्या खाना चाहिए। इसी तरह इस संसार में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन मरने के बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, किधर जाएंगे, ये किसी को भी अभी तक पता नहीं है। कुछ बात ऐसा ही है, जैसे हमको मालूम है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, थोड़े बाद हमारे प्राण को भी, हमारे आत्मा को भी कुछ बातें, कुछ खाना उसको भी चाहिए। हमारे अंदर रहने वाला आत्मा को भी कुछ चीजें, उसको अच्छा जो चीज है अच्छा खाने के लिए वो भी उसको चाहिए। अगर हम संसार में सब कुछ अच्छा चीजों को लेकर हम लोग अच्छे फ्रूट को हम लोग खाते हैं, लेकिन इसी तरह पवित्र आत्मा क्या कहता है, अच्छे वस्तु को, अच्छी चीजों को खाना है, लेकिन क्या करना है, बाइबल में जो लिखा है, बाइबल हमें सिखाती है सच्चाई पर चलने के लिए। साइलेंट कर। बाइबल हमें सिखाती है एक सच्चाई पर चलने के लिए, एक सही मार्ग पे चलने के लिए, और उसके वचन के अनुसार हम जब चलते हैं तब प्रभु हमें छुटकारा देता है। ठीक है, तो हम कुछ देखेंगे शुरुआत से लेकर कि इंसान कैसा पैदा हुआ, इंसान पैदा होने के बाद उसने क्या किया, फिर इसके बाद उस खुदा से, यीशु मसीह से कैसे अलग हो गया मनुष्य, और वहां से लेकर पाप इस संसार में कैसा आया, फिर यीशु को क्यों आना पड़ा, यीशु को उस पर क्यों मरना पड़ा, यीशु का क्या कहानी है, यीशु का क्या स्टोरी है, यीशु क्यों इतना हमें प्यार करता है, यीशु हमें इतना क्यों चाहता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। सच्चा परमेश्वर, जो सच्चे माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आम्ही बघूया अशें सुरवातीचे कशे भशेन जेजू आमच्या जिवितान केला, जेजू कशे भशेन आमकां मनशाक जेजू कडेन आमी पयस जाले, कशे पातकान पडले, कित्याक जेजू येवचो पडलो। जायते लोक म्हणटा जेजू तेंचे दुश्मनान मारला। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु को उसका दुश्मन ने मारा। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु ऐसा ही मर गए। जायते लोग म्हणटा जेजू असोच मेलो, पण जेजू कित्याक लागून मेलो आनी कित्याक लागून ह्या संवसारान येयलो आनी कित्याक लागून जेजू जियालो आनी कित्याक लागून तो आमकां सुटका करून दिता आनी तो कित्याक आमकां तो एक बरे वाटेर व्हरता, ते आयज आमी देवाच्या उतरां पळोवया। ओके, पळोवया उत्पत्ती स्टार्टिंग उत्पत्ती पासून 3 अध्याय। तेंका हिंदी कोणाक वाचूंक येता तेंच्याकडे एक पुस्तक घेतली। थैंक यू जीसस। उत्पत्ती 3। कौन पढ़ते हैं आप लोग हिंदी? उसको आता है? आप पढ़ते हो? चश्मा नहीं है। 3 अध्याय 14 से लेके 17 तक कुछ वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले तुम हिंदी पढ़ो, बाद में इसको कोंकणी पढ़ो। थैंक यू। पढ़ो। कोंकणी वाच, मागीर हिंदी वाचू। मोठे
थँक्यू. कांजारी लेके बेटा तेन्ना सर्वेस्पर देवान स्वरूपाक म्हणले, स्वरूपाक म्हटले हे तुवें हे केले तुवें देखून केला देखून सगळ्या पक्षी जनावरां हो आणि रानवट जनावरांमध्ये मध्ये तुझे शिरा पडून तुझे शिरा पडून सगळ्या तुझ्या जिवितान सगळे तुझे जिविता तुझ्या पोटार तू तुझे- चलतलोय, तुझे उत्तर पोटार तू चलतलोय ओके आणि दूध खातलोय. ओके तुझे आणि बायले मध्ये आणि तुझे सोस्ती आणि तिचे सोस्ती मध्ये दुस्मान काय घालतले. किती ते बरे ते तुझे मस्तक माडयतली आणि तू तिचे खोट्यो चापतलोय. मागीर 3 अध्याय ना 3 अध्याय 14 से 17 हा. मागीर बायलेक म्हणले, तुझे बलंतरेचे कोश्ट हांव खूब वाटायतलो आणि कोश्टा दुखीनी तूं भुरग्याक जोड दितली आणि तुजी वडावण तुका गोवा वाटेन पडटली आणि तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. उपरांत दादल्याक म्हणले, आनी हांवें आदारलेल्या रुखाचे फळ तुवें केलें देखून तुका लागून जमनीचेर शिरा पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितान कोश्टांनी जमीन कमाईस करून तुझे पोट भरतलोय. देवाचे उतरे. थँक्यू जीसस. तेतून 4 आणि 10 उतर वाच. तेतून 4 10 नाही ते जास्त 4 10 उतर वाच. 4 हो 4 10 4 10 4 10 सर्वेस्परान म्हणले, तुवें कितें म्हूण केलें. जमनींतल्यान तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिराक पडूं आनी जे जमनींतलो तुज्याच हातांतले तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडला. त्याच जमनींतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन कमाईच करतलोय पूण ती तुका फळ दिवची ना. रित्मेवेर तूं पारपळा आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. केनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोसूंक जायना तसली म्हजी खास. पळय आयज हे जमनी वेलें तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखा वेलें हांवें लिपोवंक जाय. एक पारपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितले म्हाका जिवेशी मारूंक येतलें. ओके. यहाँ पर प्रभु का वचन क्या सीखने को मिलता है. शुरुआत में आवाज़ से स्टोरी शुरू होता है. इसके बाद में आप पूरे बाइबल को जब पढ़ोगे आप लोग को मालूम पता लग जाएगा कैसा है. लेकिन मैं थोड़े बात जो इम्पोर्टेंट बात है वही बातों को मैं ले रहा हूँ. ठीक है. जब इंसान ने जब वहाँ पर परमेश्वर ने कहा था, उस एक पेड़ था, एक झाड़ था, उस झाड़ में बहुत सारे फल थे. तो यीशु ने कहा था उस फल खाने के लिए मना किया था. किसको? हवा और आदम को. जी, हवा और आदम को, उन दोनों को उस फल खाने के लिए मना किया था. लेकिन फिर भी उन लोगों ने उस फल को शैतान के बातों सुना. शैतान के बात कैसा सुना? शैतान एक सर्प के रूप से आया. एक सर्प, एक जो सांप रहता है, वो सांप के अंदर से सर्प आकर वो औरत से बातें करने लगा. जब सर्प आके बातें करने लगा तो इस औरत ने सुनकर क्या किया? उस फल को उसने खाया. जब उसने वो फल को खाया, सुनो इधर देखो सब लोग, जब उसने उस फल को खाया तो उसी घड़ी परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया. यीशु मसीह के साथ उसका रिश्ता टूट गया. कुछ रिश्ता ऐसा होता है जब पाप, उस स्थान तो पवित्र था, उस स्थान पवित्र था, वहां पर किसी रीति का पाप नहीं चलता था. ते जागो पवित्र आशिल्ले आणि ते जाग्यार कसलीच पातकां जायनासले. ते पासून
देवान तांकां सांगलेलें की हांगाचे फळ जो आसा फ्रूट आसा ते तुमी खावं नाकात. पण हव्वा आनी आदमान आयकुना. हेंच्यांनी दोगूय जाणांनी खाल्ले. फिर इन दोनों ने खाया. खाने के बाद परमेश्वर से अलग हो गए. जब परमेश्वर ने उनको आवाज दिया, बोला कि आदम कहाँ पर है, वो लोग डर गए. इससे पहले वो लोग डरते नहीं थे. वो भगवान से आराम से बातें करते थे, कभी डरते नहीं थे. लेकिन जब उसके अंदर पाप आया तब वो लोग डरने लगे. आज भी बहुत सारे लोग हैं, जब हम पाप करते हैं हमको एक डर आता है. जब पाप करते थे डर आता है. लेकिन वो पाप से कैसा बचने के लिए, उस पाप से हम लोग कैसा बाहर आना चाहिए, इसके बारे में किसको भी पता नहीं है. बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो अपने भगवान का सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा पाप कैसे धोएगा, हमारे पाप कैसा क्षमा होगा, ये हम लोग को मालूम नहीं है. तो कुछ बात हमको आज सीखने को मिलेगा. तो यहाँ पर जैसा ही परमेश्वर की ओर से अलग हो गया, तो परमेश्वर ने क्या किया, वो सर्प जो था, वो सांप था, उसके ऊपर उसने श्राप दिया परमेश्वर, क्योंकि मनुष्यों को भरमाने वाला एक सर्प था. आज ऐसा ही बहुत सारे लोग बहुत रूप लेके आकर क्या कर रहे हैं, इंसान को भरमा रहा है. इंसान को सच्चा परमेश्वर से अलग करना चाहता है. सच्चा प्रभु यीशु के पास से अलग करना शैतान चाहता है. जायते लोकांक देवा कडल्यान जेजू कडल्यान पयस करपाक देव सारकें करता. तेच्या जिवितांत जायते भशेन कितें कितें फोटिंगाचे घालून तोय चल हांगा चल, हे कर ते कर अशें करून सगळें कर जेजू कडल्यान जिविताचे वाटेंतल्यान तो पयस करता. तेका लागून जेजून तेका एक श्राप दिल्ले जिवाण्याक. जे जिवाण्याक एक श्राप दिल्ले, पण आज तेका लोग जायते लोग देव मानता. एक सर्प को भगवान मानते बहुत सारे लोग. उसको यीशु ने श्राप दिया था, उसको बाइबल कहता है. ये डसने वाला सांप है, वो इंसान को नहीं पहचानता है. हम बहुत बार उसकी पूजा करते हैं, बहुत कुछ हम लोग उसके करते हैं, लेकिन उसके सामने जाएगा तो वो हमको नहीं पहचानता है, वो ढस देता है. जो सच्चा परमेश्वर है हमें पहचानता है. हम कितना भी गलती करें, कितना भी चुप करें, कितना भी कुछ करें, ये सच्चा परमेश्वर है, हमें पहचानता है. वो कभी मारता नहीं है, वो क्षमा करता है. इसी तरह यीशु ने हमें सबको क्षमा किया है. तेच भशेन जेजून आमकां सगळ्यांक तेणी बक्षिलां. जायते लोक जायते भशेन पूजा करतात, पण जेन्ना आमी जिविताचे जेजू जेन्ना आमी लागीं येता, जेजूक आमी मानूंक लागता, जाल्यार देव चाल तेतूंतल्यान पयस करूंक सोदता. देव चाल तेतूंतल्यान खरें देवा कडेन येवपाक दिना. सच्चा परमेश्वर के पास आने के लिए कभी भी शैतान नहीं चाहता. इसीलिए शैतान क्या करता है, किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम को लाता है. हम देख रहे उत्पत्ति में जब उनका बेटा बेटियां उत्पन्न हो गए, जब उनका दोनों बेटे लोग एक मैदान पर थे. सुनो, ध्यान इधर दे दो सब लोग. वो दोनों बेटा लोग एक ही मैदान पर वो लोग काम कर रहे थे, वहां पर जा रहे थे, तो एक दूसरे को झगड़ा हुआ. जब उसने बड़ा बेटा ने छोटा बेटे को हत्या कर दिया. बाइबल कहता है व्हडल्या चेड्यान धाकट्या चेड्याची मर्डर केले. आज बहुत सारे लोग, आज हमारे घर में, हमारे फैमिली में सभी जगह पे झगड़ा चलता है. फैमिली में झगड़ा है, भाई बहने में झगड़ा है, घर में प्रॉब्लम है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सभी प्रकार का बीमारी है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, दुख है, सब कुछ है. ये सब कुछ कहां से आता है? शैतान डालता है. समझ रहे आप लोग? ये सब कुछ कौन डालता है? शैतान डालता है. इंसान का कुछ गलती नहीं है, इंसान कुछ नहीं करता है. शैतान उनके अंदर जब आता है तब उनके अंदर काम करता है. जब जैसे सौरभ उसके पास जाकर उसको बात करने लगा वो फल खाने के लिए. इंसान को मालूम नहीं था वो फल खाने से क्या होगा, लेकिन वो शैतान जानता था. आज बहुत सारे लोग, हम लोग नहीं जानते, झगड़ा करना नहीं जानते, किसी को गाली मारना नहीं जानते, बुरा काम करना नहीं जानते, किसी का लूटपाट करने का नहीं जानते. जायते लोकांक भाव भयणां तांकां कोणाक झगडी करूंक खबर ना,
या कोणाची लुटपाची खबर ना, कोणाक भाव भयणाक मत दुखोवपाची खबर ना, कांयच खबर ना तेंकां. सगळेच बरे असता. सभी लोग अच्छे रहते हैं. अच्छा है करके एक दूसरे को हम शादी करके रहते हैं. अच्छा है करके हम एक दूसरे को मिल के रहते हैं. सगळे बरे असता म्हणून सगळे करता, है का ना. पण जेन्ना देवचार तेंचे भितर घुसता, सगळे वायट करून उडयता, सगळे पयस करून उडयता. सगळे दारांक पयस करता, दुयेंसां घालता, पीड़ा रोग घालता, बीमारी डालता है, टेंशन डालता है, झगड़ा डालता है, नशा की चीजों में लेके जाता है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है. इसके कारण हम लोग भी क्या करते हैं? जो हमको उसमें से बाहर निकलने वाला है, उसके पास कभी भी हम लोग नहीं जाते हैं. आज यीशु के पास आने से ही क्यों छुटकारा मिलता है? यीशु के पास आने हमें क्यों एक चंगाई मिलती है? क्योंकि यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए उसने प्रेम किया. यीशु ने अपना प्रेम करके क्या किया? उसने हमारे पाप के खातिर यीशु ने उस पर उसने अपना लहू बहाया. यीशु ने लहू बहाया हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारा रिश्ता अच्छा रहने के लिए, हमारे भाई बहन से रिश्ता अच्छा रहने के लिए, पति पत्नी से रिश्ता अच्छा रहने के लिए, घर का फैमिली के साथ मिलकर रहने के लिए, हर सारे रिश्तेदार से मिलकर रहने के लिए, सारे फैमिली से, लोगों से अच्छा से रखने के लिए, और हम सभी को अच्छा एक स्थान पे लेके जाने के लिए यीशु ने क्या किया? अपना बलिदान दिया. शैतान ने क्या किया? शैतान हमेशा मारना चाहा. शैतान हमेशा हमें मारना चाहता है. हम हमेशा सब कुछ करते हैं, लेकिन शैतान हमेशा किसी ना किसी रूप लेकर क्या करता है? हम लोग को मारना चाहता है, हमें तकलीफ में डालना चाहता है, दुख में डालना चाहता है, परेशान में डालना चाहता है. इसीलिए यीशु कहता है, मेरे पास आने वाले आप लोग धन्य हैं. और यीशु को किसी ने नहीं मारा. यीशु हमारे पापों के खातिर उसने खुद अपने आप को बलिदान किया. पहले यीशु ने अपने आप को निर्णय लिया कि इन सभी के लिए, सभी भाई बहनों के लिए मैं क्रूस पर मरूंगा. अपना जान तक तुम लोग के लिए देने के लिए तैयार होकर के यीशु ने हमारे लिए जान दिया. अगर यीशु हमारे लिए जान नहीं देता तो हम सच्चे परमेश्वर के पास उस पवित्र स्थान में, जहां पर उन लोगों ने पाप किया था, उस पाप के कारण अलग हो गए थे इंसान, वो स्थान में हमको मरने के बाद वहां पर जाना है, तो यीशु के वचन के जरिया और यीशु का लहू के जरिया और यीशु के नाम के जरिया ही हम उस स्वर्ग में, पवित्र स्थान में जा सकते हैं. अगर हम लोग पवित्रता नहीं है, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, यीशु का लहू से शुद्ध नहीं हुआ है, तो उस स्थान में कोई भी इंसान नहीं पहुंच सकता. इसीलिए आपको जानना है प्रभु का वचन क्या कहता है. 1 जॉन 3:8. अगर हमको प्रभु के राज्य में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक पवित्र जिंदगी जीना पड़ेगा. पवित्र जिंदगी क्या है? हमें व्यभिचार नहीं करना है, मतलब पाप नहीं करना है. पाप नहीं करना है. शादी से पहले किसी लड़का या लड़की को नहीं देखना है, और शादी होने के बाद में भी किसी और पति के साथ या और किसी लोगों के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए. ये वचन कहता है ये बहुत बड़ा पाप है. जो कोई मुंह से गाली मारता है वो भी पाप है. किसी के बारे में बुरा सोचता है वो भी पाप है. किसी के बारे में गलत विचार आता है वो भी पाप है. किसी से हम झगड़ा करते हैं वो भी पाप है. हम झूठ बोलते हैं वो भी पाप है. हम गुस्सा करते हैं वो भी पाप है. हर चीज पाप है. ये सब कुछ नहीं करना चाहिए. लोग क्या करते हैं? ये सब कुछ करते हैं और बोलते हैं कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा. वो स्थान पवित्र स्थान है, वहां पर एक पाप होने के खातिर हवा तक को नीचे धरती में भेजना पड़ा परमेश्वर को. इसके लिए प्रभु कहता है, और दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले, स्टार, तंबाकू, जो भी ऐसा चीज को खाते हैं, वो स्थान तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, वो तुम्हें नरक लेके जाएगा. इस बातों को जानना है, सिर्फ बाइबल में कहता है. ठीक, बस
1 John 3:8. जी कोण पातक करता जी कोण पातक करता ती देवचाराची, ती देवचाराची. कारण देवचार. देवचार पातकी. ओके. देवचाराच्या कर्तृत्वाचो भस्म करचे खातीरच देवाचो पूत आयलो. ओके. म्हणले? ओके. एक पहिले तो आपण जॉन 1 John कोणा मी आवाजात थँक्यू जीसस. 1 John 3:8. आवाज करना पण 8 हो जाएगा. 1 John 3:8. यस. जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह शैतान वो शैतान की ओर से की ओर से हाँ, है. क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है. हाँ. परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि इसके लिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे. देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, जो शैतान की ओर से आता है वो सब कुछ जो पाप है वो सब शैतान की ओर से आता है. बराबर वचन में देखने को मिलता है ना. जब कोई झगड़ा चलता है, लफड़ा चलता है, दारू पीता है, गंदे बात करता है, गंदा विचार करता है, लूटपाट करता है, घर का फैमिली में शांति नहीं देता है, ये सब कुछ कौन कराता है? शैतान कराता है. लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु के पास जाने से हमारा धर्म बदल जाता है, हमारा ये बदल जाता है, वो बदल जाता है. लेकिन यहाँ पर धर्म के बारे में कुछ नहीं कहता है वचन. यहाँ पर किसको मारने के लिए आया यीशु ने? शैतान के कामों को मारने के लिए आया. मतलब शैतान को नष्ट करने के लिए आया है, इंसान को नष्ट करने के लिए नहीं, इंसान का धर्म बदलने के लिए नहीं. यीशु ने कहा कि मैं इसलिए प्रकट हुआ हा या संसाराने एका लागून येला देवचाराच्या कामाक नाश करपाक. तो देवचार पयलीसून त्या वेळाचेर त्याने धुका दिलो, त्या वेळाचेर त्याने लफडे केले, त्या वेळाचेर त्याने झगडी स्टार्ट केली. स्टार्टिंगसून अवा आदम थंयच्यान कॅन आबेल थंयच्यानूच झगडी स्टार्ट जाली. भाव भावाचे भितर, भयण भयणीचे भितर, गो बायलांचे भितर. ऐसे ही शुरुआत से लेके सब कुछ आया शैतान का. इसीलिए शैतान के कामों को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए यीशु मसीह ये जगत में आना पड़ा. यीशु जब क्रूस पर मरा तब शैतान सब हार गया. जब यीशु जिंदा हुआ, तीसरा दिन मरकर जिंदा हुआ, तब शैतान सब कुछ जमीन पे चले गए. आज बहुत सारे लोगों का सवाल है. एक भाई बोल रहा था कैसा कि प्रभु ने शैतान को क्यों नहीं मार देता है. एक आदमी बोल रहा था कि शैतान को क्यों नहीं मार देता यीशु. लेकिन पूरी बाइबल में वचन कहता है शैतान को कहीं पर मारने के बारे में नहीं कहता है. शैतान को निकालकर 1000 साल के लिए उसको बांधा जाएगा, क्योंकि वो शैतान परमेश्वर के राज्य में था. परमेश्वर ने बनाया था उसको, लेकिन परमेश्वर का बात नहीं मानने से शैतान बन गया. अभी शैतान परमेश्वर का विरोधी बन गया. इसके लिए आप लोग जब सच्चे परमेश्वर के पास आते हो, यीशु के पास आते हो, आप लोग को शैतान आने नहीं देता. क्यों आने नहीं देता? जब आप लोग आ जाएंगे, यीशु के पास आएंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका घर का समस्या ठीक हो जाएगा, आपका फैमिली में झगड़ा होना बंद हो जाएगा, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो बंद हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में शांति नहीं, वो शांति प्रभु देगा. ये सारे बात शैतान जानता है. इसके लिए प्रभु के पास सच्चे वचन लेने के लिए प्रभु के पास शैतान कभी भी आना नहीं देता है. लोग किधर भी जाने दे, शैतान को तो उधर जाओ, इधर जाओ, ये गांव में जाओ, इधर जाओ, वो बाबा के पास, ये बाबा, सब जगह में जाओ. लेकिन यीशु के पास आने के लिए उनका मन नहीं आता है. इसीलिए यीशु क्यों आया? शैतान के कामों को नाश करने. समझ रहे आप लोग सभी लोग? यीशु क्यों आया? शैतान के कामों को नाश करने के लिए. लेकिन हमको भी क्या करना पड़ेगा?
हम जब यीशु के पास आते हैं, जब हम यीशु के ऊपर भरोसा रखते हैं, बात मत करो, जब हम यीशु के पास आते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तब क्या होता है? शैतान हमारे पास से भाग जाता है। खुद किसी को परमेश्वर डायरेक्टली आके शैतान को नहीं हटाएगा। देव येऊन जेजू ख्रिस्त येऊन डायरेक्ट कोणाकूच येऊन तो त्याच्या देवत्राकडे सुटका दिवचो ना। जेन्ना आम्ही त्याच्या पायाकडे येता, जेन्ना त्याच्याकडे येता, जेन्ना त्याच्या बायबलाच्या उतराप्रमाणे चलता, तेन्ना देवचार कितें करतलो? त्याचे कामां नष्ट करतलो। समझ रहे मेरे बातों को? हम घर में बैठ के किधर भी जाके कुछ भी करने से परमेश्वर शैतान से नहीं हारेगा। जब हम सच्चा परमेश्वर के पास, सच्चे यीशु मसीह के पास, सच्चा खुदा के पास जब हम लोग आते हैं, जब उसके सन्निधि में आते हैं, तब क्या हो जाता है? शैतान हमारे पास से भाग जाता है। बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों के बीच में सब कुछ प्रॉब्लम आता है, जादू टोना करता है, जो कुछ भी करते रहता है, वो सब कहां से करता है? शैतान कराता है। शैतान इस तरह से करता है, इंसान को परेशान में डालना चाहता है, इंसान को दुख में, तकलीफ में डालना चाहता है। इसीलिए उसको नाश करने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आना पड़ा, शैतान को नाश करने के लिए। अगर पाप नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, एक दूसरा झगड़ा नहीं करोगे और आप लोग शांति में जाओगे, तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अगर तुम प्रभु का वचन सुन के भी आप लोग अगर गुस्सा करते हो, पाप करते हो, गलत बात करते हो, गलत विचार में जाते हो, तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। समझ रहे मेरे बात? सब लोग समझ रहे ना? हमारे हाथों में सब कुछ, हमारा शरीर चंगा रखने के लिए हमको मालूम है तंबाकू नहीं खाना है, कैंसर हो जाएगा, स्टार नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, लिवर सूज जाएगा, हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन हम उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि शैतान उसके अंदर काम कर रहा है। जब यीशु के पास वो लोग आ जाएंगे, यीशु के पास आके विनती करेंगे, तो वो लोग क्या हो जाएगा? उस बीमार से आजाद पाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं, ध्यान दो, जायते लोक असा जे देवचारा चान्स दिता, देवचारा टाइम दिता, जायते लोकांक खबर आसा सोरो पिवंक जायना, जवडी करूंक जायना, राग करूंक जायना, तंबाखू खावंक जायना, गुटखा खावंक जायना, ड्रग्स पिवंक जायना, पण ते लोक सोडूंक सोदता, पण सोडूंक जायना। जेन्ना जेजू कडेन येता, जेजू उलो मारता, जाल्यार ती सगळी नशा तुटता। आनी जायते लोकांक खबर आसा चेडवांक, चेड्यांक लगीन जावच्या पयलीं मोग करप ना, कोणाचे ते मोगान पडप ना, पातकान ते सगळे पातक म्हणून, पण बायबल वाचता, सगळे वाचता, तरी आसतना ते पातकान लोक वयता आनी मरणाक ओढून घेता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लड़की लड़का लोग पहला ही शादी करने से पहला ही अपन को चाहिए वैसा लड़की लड़का को चॉइस करके लेते हैं और खुद तकलीफ में गिरते हैं, और सब कुछ पाप है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। शादी से पहले किसी लड़की के साथ या किसी के साथ अपना संबंध नहीं रखना है, कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो। और जितने यूट्यूब फेसबुक में देख रहे हो उन लोगों को सबके लिए मैं कह रहा हूं, जो कोई ऐसे पाप करते हैं उन लोगों को नरक है, क्योंकि शैतान ऐसा ही करना चाहता है आप लोगों से। आप लोग को ऐसा ही बीमारी में डालना चाहता है, ऐसा ही तकलीफ में डालना चाहता है, ऐसा ही पाप में डालना चाहता है। आज उसमें से बच के रहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पति अच्छा नहीं, दूसरों को ढूंढते, खुद बोलते हैं कि पति अच्छा नहीं, वो दूसरे को ढूंढते हैं। ये सब कुछ शैतान का है, ये सब कुछ शैतान का है जी। तो फर्स्ट जॉन 1:7, फर्स्ट जॉन 1:7, फर्स्ट जॉन 1:7, so first 1:7, थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 7 पूण जसो देव उजवाडात आसा तशी तुमी उजवाडात चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारात आमी आसा। आमी ताच्या पुता जेजूचे रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता। ओके, हिंदी में पढ़ो।
यही ना। आपण पर यदि जैसा वह ज्योति में है यदि वो जैसे ज्योति में है, यीशु मसीह जैसे ज्योति में है, वैसे ही हम भी वैसा ही हम भी। अभी क्या आया आप लोग को, सब पहले क्या बताया, शैतान को तो यीशु ने हरा दिया, लेकिन हमको शैतान को हराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। जब हम चलेंगे तो शैतान को हरा सकते हैं। यहाँ पर वचन क्या बोलता है, यीशु ज्योति है, बस पढ़। वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ऐसा ही ज्योति में चले, जो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का हाँ। लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, किसका लहू से, यीशु मसीह का लहू से हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। पैसा से शुद्ध नहीं होएंगे, दारू पीने से शुद्ध नहीं होएंगे, तंबाकू गुटखा खाने से शुद्ध नहीं होएंगे, लड़की लड़का लोग पहला ही अपना ढूंढ के रखना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शुद्ध नहीं होएंगे। इधर उधर जाने से, पत्थरों में झाड़ों में गलियों में ढूंढने से शुद्ध नहीं होएंगे। अगरबत्ती नाल फूल बिल डालने से शुद्ध नहीं होएंगे। शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए, जैसे हमको नहाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी नहीं तो साबुन लगाएंगे तो क्या फायदा। इसी तरह हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, हमारे पापों से बचाने के लिए, हमें शांति देने के लिए क्या चाहिए, यीशु का लहू चाहिए। अगर वो लहू हमारे अंदर है तो हर एक शैतान के काम हमारे अंदर से भाग जाएगा। अगर यीशु का लहू हमारे अंदर नहीं है, सुनो सुनो सब लोग सुनो, यीशु का लहू अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, पाप करेंगे, सब कुछ करेंगे। और एक गर्लफ्रेंड ने चार गर्लफ्रेंड होगा, चार बॉयफ्रेंड होंगे, ये सब कुछ होगा। शैतान का झगड़ा होगा भाई भाई में, बहन बहनों में, रिश्ते में, पति पत्नी में। क्यों, यीशु का लहू नहीं है। बाकी सब कुछ है हमारे अंदर, उसका लहू नहीं है। जब उसका लहू हमारे पाप को शुद्ध करता है, उसका लहू हमें छुड़ाता है, तो परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। जैसा वो ज्योति में है वैसा हम लोग भी ज्योति में चलने के लिए यीशु कहता है। आणि जायते लोक किती करतात, तो चलवना जेजूच्या भितर, वो चलवना जेजूच्या भितर, वो तसं करता, हे तसे करता, असे म्हणून दुसऱ्यांचे घालतात। जेजू किती म्हणतात, तुम्ही पहिली पवित्रपणात चला। बहुत सारे लोग क्या करते, बोलते कि मैं अच्छा हूँ, मेरा पति अच्छा नहीं, मैं अच्छा हूँ, मेरा पत्नी अच्छा नहीं, बोलता कि मेरा बेटी अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा नहीं। वो बोलता कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, वो क्या होगा, उसके चलने पे उसको पता लग जाएगा। हम जैसे पवित्रपन में डर से भय से चलते हैं, तब हमें पता लग जाता है परमेश्वर को कि ये डर से भय से चल रहा है। हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर ढकलते जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर।